आज हम एक गहरे सत्य पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा सत्य जिसे आधुनिक दुनिया के शोर और चमक धमक ने छिपा दिया है। हम जिस समाज में रहते हैं वो अक्सर हमें ये महसूस कराता है कि हम अपूर्ण हैं। सौंदर्य उद्योग ने अरबों डॉलर का साम्राज्य इस भय पर खड़ा किया है कि आपकी उम्र ढल रही है, कि आपका शरीर कमजोर हो रहा है। आज सोल शक्ति के इस विशेष सत्र में हम त्वचा की देखभाल को वैनिटी की दृष्टि से नहीं, बल्कि सेल्फ केयर और शरीर रूपी मंदिर की शुद्धि की दृष्टि से देखेंगे। आइए जानते हैं कि रसोई में छिपे उन 5 दिव्य तत्वों के बारे में जो न केवल आपके चेहरे को बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित करेंगे। सोचिए, क्या ये संयोग है कि जिन रसायनों और कृत्रिम उपचारों के पीछे हम भागते हैं वे अक्सर हमारी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा, नेचुरल बैरियर को नष्ट कर देते हैं? ये ठीक वैसे ही है जैसे अत्यधिक सांसारिक भोग हमारी आध्यात्मिक शांति को नष्ट कर देते हैं। जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। सूजन, झुर्रियां और निस्तेज त्वचा, ये सब संकेत हैं कि शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। योगानंद जी कहते थे, सादगी में ही ईश्वर का वास है। तो आइए जगलता को छोड़ें और सरलता को अपनाएं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और विश्व के शीर्ष मेडिकल संस्थानों के शोध ने जिन 5 तत्वों को प्रमाणित किया है वे कोई साधारण वस्तुएं नहीं हैं। वे पंच महाभूतों की शक्ति से भरे हुए हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम क्या होता है? शुद्धि। पुराने संस्कारों, नकारात्मक विचारों और बीती हुई बातों को त्यागना। ठीक इसी तरह हमारी त्वचा को भी अपने पुराने मृत आवरण को त्यागना पड़ता है। 5वां तत्व है सादा बिना चीनी वाला दही, प्लेन योगर्ट। अक्सर हम इसे केवल भोजन समझते हैं, लेकिन इसमें छिपा लैक्टिक एसिड प्रकृति का सबसे सौम्य शोधक है। क्लीवलैंड क्लिनिक के शोध बताते हैं कि यह तत्व त्वचा की मृत कोशिकाओं के उस गोंद को धीरे से घोल देता है जो आपके चेहरे को थका हुआ और बेजान दिखाता है। जैसे ध्यान मन की धूल को साफ कर देता है, वैसे ही दही त्वचा की सतह को निर्मल बनाता है। ये प्रक्रिया किसी कठोरता या जलन के साथ नहीं होती, बल्कि पूर्ण सौम्यता के साथ होती है। जब हम पुराने को जाने देते हैं, तभी नए का स्वागत कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन ने पाया कि दही के प्रोबायोटिक्स त्वचा की सूजन, इन्फ्लेमेशन को शांत करते हैं। याद रखें, शांति ही सुंदरता है। जब त्वचा शांत होती है तो वो भीतर से चमकती है। जब हम साधना करते हैं तो हम अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच, एक आभा मंडल की कल्पना करते हैं ताकि नकारात्मकता भीतर प्रवेश न कर सके। चौथा तत्व है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। उम्र बढ़ने के साथ हमारी त्वचा अपनी प्राकृतिक सुरक्षा, लिपिड बैरियर खोने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे बिना सत्संग के मन अपनी सुरक्षा खो देता है। मेयो क्लिनिक के शोध ने पुष्टि की है कि ये तरल स्वर्ण, लिक्विड गोल्ड, हमारी त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत ठीक वैसे ही करता है जैसे टूटी हुई ईंटों के बीच सीमेंट भरा जाता है। जैतून का तेल त्वचा को वो स्नेह, ऑलिक एसिड प्रदान करता है जिसे समय ने चुरा लिया था। इसमें मौजूद विटामिन ई एक प्रहरी की तरह कार्य करता है जो मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स से लड़ता है। ये केवल एक तेल नहीं है, ये त्वचा के लिए वो पोषण है जो उसे बाहरी आघातों से बचाता है। अब हम एक ऐसे तत्व की ओर बढ़ते हैं जो वेदों में भी पूजनीय है, जिसे मधु कहा गया है। तीसरा तत्व है कच्चा ऑर्गेनिक शहद, रॉ ऑर्गेनिक हनी। आधुनिक विज्ञान जिसे ह्यूमेक्टिंट कहता है, आध्यात्म उसे रस कहता है। शहद में वातावरण से ममी को खींचकर आपकी कोशिकाओं में भरने की दैवीय शक्ति है। जॉन हॉपकिंस मेडिकल सेंटर का शोध बताता है कि कच्चा शहद सुप्त पड़ी कोशिकाओं को फिर से जगा सकता है। ये केवल त्वचा को नम नहीं करता, बल्कि ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। शहद में वे एंजाइम्स जीवित रहते हैं जो नई कोशिकाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। सोचिए, एक सूखा हुआ अंगूर कैसा दिखता है और एक ताजा अंगूर कैसा दिखता है। अंतर केवल जल और जीवन का है। शहद आपकी त्वचा को वही जीवन लौटाता है। जीवन के ताप और तनाव से जब हम झुलस जाते हैं तो हमें शीतलता की आवश्यकता होती है। दूसरा तत्व है शुद्ध एलोवेरा जेल, घृत कुमारी। यूसीएलए के शोधकर्ताओं ने इसे प्रकृति का सबसे उन्नत हीलिंग सिस्टम कहा है। एलोवेरा केवल एक पौधा नहीं है, ये एक औषधि है। इसमें मौजूद गिबरेलिन्स और ऑक्सिन्स घावों को भरते हैं और नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। जैसे क्षमा हृदय के घावों को भर देती है, वैसे ही एलोवेरा
त्वचा की गहराइयों में जाकर सूर्य और प्रदूषण से हुई क्षति को ठीक करता है। ये हाई ल्यूरोनिक एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है, जो त्वचा को युवा और लचीला बनाए रखता है। जब हम अपनी त्वचा को ये शीतलता प्रदान करते हैं, तो हम अपने शरीर को धन्यवाद दे रहे होते हैं कि उसने इतने वर्षों तक हमारा साथ दिया। और अब हम उस तत्व पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आधार है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पहला और सबसे शक्तिशाली तत्व समुद्री नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध ने एक चौंकाने वाला सत्य उजागर किया कि 80 से भी अधिक सूक्ष्म मिनरल्स जो इस नमक में पाए जाते हैं, वे हमारी कोशिकाओं के लिए प्राण के समान हैं। जब हम इन खनिजों से युक्त मिश्रण से त्वचा की मालिश करते हैं, तो हम केवल ऊपरी सतह को साफ नहीं कर रहे, बल्कि हम रक्त संचार को 40% तक बढ़ा देते हैं। रक्त ही जीवन है। जब रक्त का प्रवाह बढ़ता है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। ये मृत प्राय त्वचा में फिर से जान फूंकने जैसा है। ये प्रक्रिया मैकेनिकल स्टिम्युलेशन कहलाती है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में ये अपनी सोई हुई ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति की तरह जगाने जैसा है। ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, उसका क्रियान्वयन यानी एक्शन आवश्यक है। क्रिया योग हमें सिखाता है कि सही विधि और नियमित अभ्यास से ही परिणाम मिलते हैं। आइए इस ज्ञान को एक साधना में बदलें। इस मिश्रण को बनाने की विधि को ध्यान से सुनिए। पात्र: एक कांच या चीनी मिट्टी का कटोरा लें। धातु का प्रयोग न करें, क्योंकि यह खनिजों की ऊर्जा को कम कर सकता है। मिश्रण: 2 चम्मच महीन पिसा हुआ नमक लें। इसमें 1 चम्मच कच्चा शहद मिलाएं और 30 सेकंड तक रहने दें, ताकि नमक के क्रिस्टल थोड़े नरम हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे भक्ति हृदय को नरम कर देती है। संयोजन: अब इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच सादा दही और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। एकीकरण: इसे 2 मिनट तक शांति से मिलाएं। जब आप इसे मिला रहे हो, तो मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रखें। ये केवल लेप नहीं, एक औषधि बन रहा है, परंतु एक गुप्त चरण है जो साधारण को असाधारण में बदल देता है। वो है भाप और समर्पण। मास्क लगाने से पहले 5 मिनट के लिए अपने चेहरे को भाप दें। भाप आपके रोम छिद्रों को खोल देती है। आध्यात्मिक रूप से ये ग्रहणशीलता का प्रतीक है। जब तक हम खुलते नहीं, हम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। शोध बताते हैं कि इस एक कदम से इन तत्वों के असर को 300% तक बढ़ा देता है। इसके बाद इस पवित्र मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट तक आंखें बंद करें और ध्यान करें। महसूस करें कि प्रकृति मां स्वयं आपके चेहरे को स्पर्श कर रही हैं, आपको ठीक कर रही हैं। फिर गुनगुने पानी से धो लें और अंत में ठंडे पानी से धो लें। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसे सप्ताह में 2 बार और 50 से 60 के बीच के लोग इसे 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, तीव्रता नहीं बल्कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, चाहे वो ध्यान हो या त्वचा की देखभाल। मेरे प्रिय आत्मन, ये झुर्रियां, ये रेखाएं, ये कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। ये आपके जीवन के अनुभवों के निशान हैं, लेकिन अपने शरीर रूपी मंदिर की उपेक्षा करना भी उचित नहीं है। जब आप इस विधि को अपनाते हैं, तो आप केवल पैसे नहीं बचा रहे, नहीं, आप केवल अपनी त्वचा को निखार रहे हैं। आप एक गहरे सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी चाहिए वो पहले ही दे दिया है। आपकी रसोई में, प्रकृति में और आपके भीतर। एक सशक्त और आत्मजागृत व्यक्ति वो है जो जानता है कि उसे अपनी कीमत पहचानने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब आप दर्पण में देखें, तो केवल चेहरे को न देखें, उस प्रकाश को देखें जो उस चेहरे के पीछे चमक रहा है। अपने शरीर का सम्मान करें, अपनी आत्मा का उत्सव मनाएं। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, आप ईश्वर की रचना है। अपने आप को कभी कमतर न समझें। अपनी दिव्य सुंदरता को पहचानें और उसे प्रकट होने दें। अगर आपको आज के इस सत्र से कोई प्रेरणा मिली हो, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्रेम करते हैं। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम हर टिप्पणी को बहुत प्यार से पढ़ते हैं। प्रणाम।